नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साल 2021 शुरू हो गया है और इसके साथ ही कई नए नियम और कई बदलाव लागू हो रहे हैं। हमारे रुपए पैसे से जुड़ी चीज़ों को लेकर भी कई चीज़ें बदलने वाली हैं। कई नियम बदल रहे हैं, कहीं मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव हो रहा है तो कहीं हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में हम नज़र डाल रहे हैं 1 जनवरी से हो चुके या फिर इस महीने में होने वाले बड़े बदलाव पर। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट बढ़ी है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड सिस्टम में ग्राहकों के ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले ग्राहक 2000 तक का लेन देन कर सकते थे, अब वो 5000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर में कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में कॉन्टैक्टलेस कार्ड लिमिट बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी के साथ ही पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। चेक पेमेंट सिस्टम में भी 1 जनवरी से एक अहम बदलाव हुआ है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 के बाद से 50,000 से ज़्यादा की रकम के चेक से भुगतान के लिए बैंक को दी जाने वाली डिटेल्स फिर से वेरीफाई करने को ज़रूरी कर दिया है। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करता है कि वो इस नियम को अपनाता है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि 5 लाख से ज़्यादा की रकम के भुगतान पर इसे अनिवार्य कर दिया जाए। अगर कोई चेक जारी करता है तो इस नियम के तहत उसे अपना और बेनिफिशियरी का नाम, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, चेक की तारीख को पहले वेरीफाई किया जाएगा। बेनिफिशियरी से भी ये डिटेल्स एक बार कंफर्म कराई जा सकती हैं। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य यह है कि इस सिस्टम को लाकर चेक से होने वाली धोखाधड़ी को खत्म किया जाए। तीसरा बदलाव है यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया नियम। पहले खबरें आ रही थी कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर 1 जनवरी से ज़्यादा चार्ज लगेगा, लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि ग्राहकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे अमेजन पे, गूगल पे और फ़ोन पे जैसे ऐप्स पर यूपीआई भुगतान पर 30% का कैप लगाने का फैसला किया था, जिसका उद्देश्य आगे चलकर इन कंपनियों की ओर से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एकाधिकार की संभावना को खत्म किया जा सके। वहीं म्यूचुअल फंड कंपनियों ने भी अपने नियम बदले हैं। शेयर बाजार का नियम देखने वाली रेगुलेटरी कंपनी SEBI ने म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर नियम बदले हैं। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को फंड का 75% हिस्सा एक्टिविटी में निवेश करना होगा। अभी तक ये नियम 65% का था। वहीं फंड हाउसेस को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना होगा। इसके अलावा अब जोखिम के पैमाने रिस्कोमीटर पर वेरी हाई रिस्क का विकल्प भी जोड़ा जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव है तिमाही GST फाइलिंग का। अब 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारी तिमाही GST रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अब तक हर महीने रिटर्न दाखिल करनी होती थी। 1 जनवरी 2021 से 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब बस साल भर में 4 GSTR 3B रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। सरकार ने क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विथ मंथली पेमेंट QRMP योजना लागू की है। इसके तहत छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा। वो अब 1 साल में यानी 1 वित्तीय वर्ष में सिर्फ 8 रिटर्न, 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भर सकेंगे। अभी तक वो 16 रिटर्न भरते आए हैं। इसके बाद बात करते हैं कारों के महंगे होने के बारे में। देश की बहुत सी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले से घोषणा कर रखी है कि वो जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। ऐसे में नए साल में गाड़ी खरीदने की आपकी योजना को थोड़ा झटका लग सकता है। मारुति सुजुकी, फोर्ड, रेनो, निसान, होंडा, स्कोडा सहित कई नई कंपनियों के अलावा MG मोटर्स, ऑडी, BMW कार्स जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। तो ये थे वो बदले हुए नियम जो आपके और हमारे रुपए पैसों से जुड़े हुए थे, जिनसे कुछ लोगों को फायदा होगा तो कुछ लोगों को नुकसान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे थे भारत गैजेट। धन्यवाद।